बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब घर चलना है। इसलिए क्या करना है? इसलिए अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है। इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। क्या बोल रहे हैं बाबा आज? मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होना है, घर चलना है। इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ और अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? कौन सा? राम और रावण का ये खेल संगम पर है। ये खेल तो शुरू हो जाता है द्वापर युग से। यहाँ तो सिर्फ खत्म होता है। रावण को खत्म कर हम राम पर जीत पाते हैं। और पतित से पावन बनने का खेल संगम पर होता है। बाप को पहचानना, ये खेल भी संगम पर ही होता है। बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा ने कहा फारकती दिलाने का। किसको फारकती दिलानी? रावण को फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं। राम अर्थात शिव बाबा, हमें रावण अर्थात बुराइयों से, फारकती अर्थात छुटकारा दिलाते हैं। फारकती माना छोड़ देना। रावण फिर राम से फारकती दिला देता है। राम शिव बाबा आए हैं रावण से फारकती दिलाने, और रावण क्या करता है? राम से फिर फारकती दिला देता है ना? वंडरफुल खेल, वंडरफुल खेल है ना? यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे क्या करो? इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिक जाओ। देहे सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ।
याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। और देही अभिमानी बनो। रावण को फारगति देनी है तो क्या क्या करना है? अपने स्वधर्म में टिक जाओ और देहे सहित देहे के सब धर्मों को भूल याद में लग जाओ। खूब याद करो, खूब याद का पुरुषार्थ करो। और तीसरी बात बताई, देही अभिमानी बनो। आज का गीत है, जो पिया के साथ है आगे उसके लिए ज्ञान की बरसात है। हम सब बाबा के साथ बैठे हैं तो हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। जो नहीं आए तो ज्ञान की बरसात होगी। बेड पर सो रहे हैं तो सोते सोते बारिश होगी। बारिश तो तभी होगी ना, बाहर निकलेंगे तभी तो भीगेंगे ना। तो यहाँ आकर बैठेंगे तब ज्ञान की बरसात होगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कॉलेज है, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला एक ही बाबा है, पर पढ़ने वाले हम सब नंबरवार हैं। इसलिए हर बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी कहो। और साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान के सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान की बरसात हो रही है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? क्या जानते हो? बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन बाबा हमारे सम्मुख हैं, तब तो ज्ञान की बरसात हो रही है ना। हम पतित से पावन, कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे फिर ये शरीर ही नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। फूल खिलने से पहले कली होती है और कली फिर धीरे 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 खिलते खिलते फूल बन जाती है। तो बाबा कहते कोई एकदम से तो नहीं खिल जाती ना, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, बन गए, अभी बन रहे हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? क्या है? अभी क्या है? अभी तो कली है। कली फिर धीरे धीरे फूल बनते बनते खिलते खिलते एकदम जब पूरा खिल जाएगी तब कहेंगे कंप्लीट फूल। वह तो कर्मातीत अवस्था जब होगी तभी बनेंगे ना। बाबा कहते अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। जिस दिन कर्मातीत अवस्था हो जाएगी
उस दिन इस शरीर में रह ही नहीं सकेंगे, उसी दिन ये शरीर छोड़ देंगे। तो जब तक फूल बनेंगे तब तक फिर ये शरीर भी छोड़ने का समय आ जाएगा। जिस दिन संपूर्ण फूल खिल गया उस दिन क्या होगा? उस दिन ये शरीर आत्मा छोड़ देगी। उस दिन आत्मा फिर इस शरीर में रह नहीं सकेगी। जब कंप्लीट हो जाएंगे, ब्रह्मा बाबा कंप्लीट हुए तो शरीर को त्याग दिया, मम्मा कंप्लीट हुई, शरीर को त्याग दिया, दादियाँ कंप्लीट हुई, शरीर को त्याग दिया। बाबा कहते जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे फिर इस पतित शरीर में रह नहीं सकेंगे। अभी कोई कंप्लीट फूल नहीं बने, अभी नहीं बने तभी तो शरीर में बैठे हैं ना, तभी तो मुरली सुन रहे हैं। जिस दिन कंप्लीट हो गए उस दिन आत्मा शरीर को छोड़ देगी। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। बाबा ने दो बातें बोली, कोई कांटे भी हैं और कोई कली भी है। अब कांटे तो हम दुनिया में थे या अभी भी कांटे हैं? अब भी कई कांटे हैं कि जो एक दूसरे को चुभते ही रहते हैं। कांटे का काम क्या है? चुभना। चुभना माना एक दो को ऐसी बातें सुना देंगे, बोल देंगे जो कहते हैं इसने तो मेरा दिल छन्नी कर दिया, ऐसी बात बोल के मेरा तो दिल ही साड़ दिया। वो ही वाली बातें बोलते हैं तो कांटे हैं ना। तो बाबा भी यही समझा रही हैं, कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने के लिए यहाँ आए हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधे खिले हैं। एक दिन कंप्लीट तो जरूर खिलेंगे ना, खिलेंगे ना, सभी खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा थोड़ा खिलकर फिर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। ये माया चटा बेटी है। कब, कहाँ, कैसे, कौन सा संकल्प ला दे जो बाबा का हाथ छोड़ दे, कुछ पता नहीं। कैसे माया आती है पता ही नहीं चलता। फिर पूछो तो कहेंगे नहीं, हमें माया थोड़ी आई है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि माया पता ही नहीं लगने देती। राम राम कहा जाता है और राम राम कहते भी रावण की तरफ चले जाते हैं। यहाँ बाबा त्रेता वाले राम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ शिव बाबा परमात्मा राम की बात है। यह राम राम परमात्मा के लिए कहा जाता है। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप और रावण है दुश्मन माया। माया भी बड़ी जबरदस्त है। यह खेल है, एक दो को फारकती दिलाना। राम फारकती दिलाते हैं रावण से और रावण फारकती दिलाते हैं राम से। माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाबा कहते देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्माणी परित्यज्य। मैं फलाना हूँ,
फलाने धर्म का हूँ, ये भूल कर अपने स्वधर्म में टिक जाओ। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर चीज से बाबा आकर त्याग दिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे क्या करो, अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर सिर्फ मुझे ही याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को ही याद करना है। अगर बाबा को भूल जाएंगे तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करना है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से ही छुड़ा देती है। बाप का बने और बाप का बनकर हमने माया को छोड़ा, लेकिन फिर माया इतनी खराब है, कितनी, जो बाप का बनकर फिर वो माया बाप से ही छुड़ा देती है। बाप को शल कोई पार गति ना दे। आधा कलम तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भगत हो ना। भक्ति भी तुमने ही शुरू की और अब तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं। कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। इस कपड़े को अर्थात इस देह को भूलते जाओ। बस अभी हमें वापस घर जाना है। उस नाटक में तो बहुत ढेर एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। खेल जब पूरा होने वाला होता है तभी तो ये बुद्धि में रहता है ना कि अब ये खेल पूरा होने वाला है और अब हम वापस घर जाएंगे। तो उसी तरह ये संसार भी खेल है, ड्रामा है। अब ये नाटक, ये खेल पूरा होने वाला है, तो बुद्धि में बाबा ने पक्का करा दिया ना कि ये खेल अब पूरा होने वाला है, हमें वापस अपने घर चलना है। तुम भी समझते हो हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा? हमारे 84 जन्म पूरे हो रहे हैं, बाकी अब कितना समय होगा? बस स्वर्ग आया के आया, बस आने ही वाला है। कितना समय पहले? बस आने ही वाला है। रात को देखी ना स्वर्ग की कितनी सुंदर झलकी। बाबा कहते ऐसे सुंदर स्वर्ग में हम सब चलने वाले हैं, आया के आया। तुम भी समझते हो बाकी अभी थोड़ा समय है। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुख धाम में जाएं? परंतु बाबा कहते इस लाइफ को तो बहुत वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में ये बातें नहीं है। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज हैं उन सब को तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। गीता, भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप,
गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना। पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुआ ना। उनसे बच्चे होते हैं तो कहेंगे ये हमारे हैं। बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। गीता बाबा आकर के हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो गीता माता है, बाप शिव है। शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख से गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा गीता माई बाप है। तो माता भी है और बाप द्वारा सुनाई गई है, इसलिए उसे माई बाप कहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरा सब कुछ यही है, क्योंकि इसी ज्ञान से ही तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यही ज्ञान सुनकर हम, जो बाबा ने आज शब्द बोला, कांटे से कली, कली से फूल बन रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं गीता आदि में ये बातें नहीं हैं। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज हैं उन सब को तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह शास्त्रों को क्या जाने। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। अभी गीता, भागवत आदि सब अपने अपने समय पर फिर से रिपीट होंगे। बाबा भी हमें सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार समझा रहे हैं। और बाबा कहते हैं इसके बाद वो अपने समय पर फिर से रिपीट होंगे। जब उनका समय आएगा वो अपने समय पर फिर से रिपीट होंगे। अब गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को तो माता नहीं कहेंगे ना। इसका नाम ही है गीता माता। अच्छा, तो उसको रचा किसने? पहले पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं ये मेरी स्त्री है, तो रचता हुआ ना। तो उनके बच्चे होते हैं तो कहेंगे ये हमारे हैं। बच्चे भी कहेंगे ये हमारे माँ बाप हैं। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हैं बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अब हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, क्या करती है? बाबा तो मुख से मत दे रहे हैं तो भी भूल जाते हैं, तो भी बाबा की श्रीमत भूल जाते हैं। और माया बाबा कहते मुख से मत नहीं देती, वो सीधा एक्ट ही करवाती है। कितना फर्क, फिर भी कितना फर्क, कितनी जल्दी असर हो जाता है उसका। बाबा हर रोज हमें कितनी सारी श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत भूल जाती है, माया तो सीधा करवाती है, वो मत नहीं देती ये करो। बाबा कहते माया तो सीधा एक्ट करवाती है। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझा रहे हैं, वो भी समझते नहीं। तुम सब भारतवासी हो,
जानते हो भारत ही सिरताज था, अब फिर से सिरताज बनना है। अभी तो दोनों ही ताज नहीं है, ना होली ना अनहोली, कोई भी ताज नहीं है। ना तो होली माना पवित्रता वाला ताज, और दूसरा रत्न जड़ित सोने का ताज देवताओं को दिखाते हैं ना। बिना ताज वाले तो समझते ही नहीं है देवता। यहाँ भी बच्चों को जब तक मुकुट नहीं लगेगा ना तो समझेंगे ही नहीं देवता है। जब मुकुट लग जाएगा तब समझेंगे देवता है। सारे बच्चे ऊपर आके कहते थे हमें मुकुट लगा दो, हमें मुकुट लगा दो। क्यों? क्योंकि मुकुट लगाएंगे तभी तो देवी देवता बनेंगे ना, तभी तो दिखने में पता चलेगा कि हम देवी देवता हैं। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं, भारत सिरताज था, अभी दोनों ताज नहीं है। गाया जाता है हर होलीनेस इज होलीनेस, स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र हो ना सके। यहाँ आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र हैं, और सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ कंप्लीट पवित्रता है। यहाँ दोनों पवित्र हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ आत्मा को तो हम पवित्र बना रहे हैं, लेकिन शरीर तो सबके अपवित्र हैं, वो तो पवित्र हो ही नहीं सकते। तभी तो बाबा ने कहा जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, आत्मा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो ना सके, तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान की बरसात कहा जाता है। वह है दुनिया में कौन सी बरसात है? कौन सी बरसात है? माया की बरसात। और दुनिया में है माया की। और बोलो, बाबा ने कुछ और शब्द बोला है। अज्ञान की बरसात। और बोलो, वहां है विष की बरसात, और यहाँ है ज्ञान की बरसात। यह ज्ञान अमृत की बरसात है। इसीलिए तो कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही तो अमृतसर नाम पड़ा। अब वहां तो सिर्फ एक तालाब है, वहां अमृत तो नहीं मिलता ना। अमृत तो अभी बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत लेते हो। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मानसरोवर भी है। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इसको ही ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है। तो ज्ञान सागर भी है, और बाबा शिव बाबा ज्ञान सागर है, और हम सब ज्ञान नदियां हैं। फिर कोई
कोई कोई कनाल्स भी हैं, कोई टुबके भी हैं। नंबरवार है ना, टुबके माना बारिश होती है। अभी देखो बारिश हुई, जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी खड्डा होगा वहाँ पानी खड़ा हो जाएगा। तो बाबा कहते नंबरवार है। कोई ज्ञान नदी है, बहते जा रही है, कोई कनाल्स है, तालाब है, और कोई टुबके हैं। बस थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। मुरली सुन ली हमने, बस बहुत है, और नहीं हम ज्यादा कुछ कर सकते और नहीं सुन सकते। तो बाबा कहते फिर यहाँ भी नंबरवार है। बच्चे समझ तो गए हैं ना हम क्या हैं। कल तो पहले भी बाबा ने समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच बन गया है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले भी जानते हैं भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में सिर्फ भारतवासी ही होंगे। सब धर्म वाले बाबा कहते जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, पर हम नहीं थे। भारत में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। वो देवी देवता कौन है? बोलते नहीं है देवता। कौन है वो देवता? नशे से जोर से बोलो, हम हैं देवता। कौन है? हम हैं देवता। तो बाबा कहते वो बाकी धर्म वाले तो ये समझते हैं कि हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, वो तो स्वर्ग में जाने की मेहनत करते रहते हैं। और कोई मरता है तो उसको भी कह देते हैं कि स्वर्ग में चला गया, लेकिन स्वर्ग ऐसे तो नहीं मिलेगा। और हम जानते हैं हम स्वर्गवासी हैं। सतयुग में सिर्फ हम ही थे। गायन भी है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना है। भारत हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में भी ये बातें बैठती नहीं हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाबा तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा व्यास भी बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है। बाकी गीता सुनाने वालों को तो पुस्तक उठानी पड़ती है, उसमें से पढ़ करके सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये सच्ची गीता सबको सुनानी है, लेकिन उसके लिए पुस्तक हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है। तुम तो सच्चे रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत्य श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर देखो कितना मीठा है। परमात्मा के लिए ही तो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। बाबा कहते देखो अक्षर कितना मीठा है, परंतु वो अर्थ नहीं जानते हैं, बस बोलते रहते हैं, सारा दिन बोलते रहेंगे। किसी से भी मिलेंगे हम ओम शांति बोलते हैं, वो सत्य श्री अकाल शब्द है, लेकिन उसको उन्होंने शब्द ही चेंज कर दिया। अब शब्द चेंज कर दिया तो अर्थ कैसे समझेंगे?
जब शब्द सही बोलेंगे तभी तो अर्थ जानेंगे ना। अब बाबा कहते तुम देखो कितने मीठा अक्षर है और कितने अच्छे से बोलते हो। सत श्री अकाल। सत एक बाप ही है जो अकाल मूरत है, जिसको अकाल मूरत कहा जाता है। लोग तो वो बड़ी जोर जोर से नारे लगाते हैं, जोर जोर से वो जब भी बोलेंगे, शुरुआत करेंगे, खत्म करेंगे, कितने जोर से जयकारा लगाते हैं उसका, परंतु अर्थ तो फिर भी नहीं समझते। आज तक समझा था अर्थ, क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं पता। क्या सोचते थे क्या बोल रहे हैं, बोलते थे सत श्री अकाल बोल रहे हैं। सत श्री अकाल का अर्थ तो तुम समझे ही नहीं। बाबा ने हमें अर्थ समझाया कि वास्तविक शब्द क्या है। वास्तविक शब्द है सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सत सच ते बिठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं। तुम्हारे लिए भी ये खेल बाल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके मार्क्स नहीं हैं। खेल कूद के भी मार्क्स नहीं होते। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। बाबा क्या समझा रहे हैं, जो पढ़ेंगे मार्क्स उसी के मिलेंगे। जो पढ़ेंगे, योग करेंगे, धारणा करेंगे, बाबा कहते मार्क्स उसके मिलेंगे। बाकी घूमते फिरते रहेंगे इधर उधर, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। खेलने कूदने के मार्क्स नहीं होते, मार्क्स पढ़ाई के होते हैं। इसलिए हमें नंबर लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। कभी कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। अब देख लो खराब होना है या नवाब बनना है। नवाब तो तभी बनेंगे ना जब पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे। तो बाबा भी ये समझा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, ये तो तुम्हारे लिए खेल है। यहाँ भी इस खेल पाल में रहते हैं तो उनको ज्ञान की मार्क्स मिल नहीं सकती। यह खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल है और यह अव्यक्त खेल है। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती। इसलिए बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। तुम्हें ज्ञान पर फोकस करना है, बाप को याद करना है। यह है राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। वह तो इन आंखों से देखते हैं कि हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना, महाराजा महारानी बनना। बगैर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे। बिना लक्ष्य के अगर कोई, बाबा कहते कॉलेज में बैठे तो उसको क्या कहेंगे, लक्ष्य ही नहीं है। भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के मार्क्स भी मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है। बाकी जो सत्संग है उसको
पढ़ाई नहीं कहेंगे और ना ही पाठशाला कहेंगे। और यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए लक्ष्य भी है, पढ़ने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनना। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अभी तो ये पूरी दुनिया नरक है, सब पूरे नरकवासी हैं। जिन्होंने द्वापर से भक्ति की वही स्वर्गवासी होंगे, बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पिसकर खत्म हो जाएंगे। आत्माएं वापिस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ बनेगी, एक्यूरेट गिनती तो नहीं कर सकते ना। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, सब यहाँ ही खत्म होने हैं। बच्चों को भी बाबा मिसाल देते हैं। तो बाबा क्या मिसाल दे रहे हैं? बाबा मिसाल देते हैं, बरगद के पेड़ का मिसाल देते हैं ना, कि कलकत्ता में बहुत बड़ा झाड़ है, झाड़ खड़ा है और उसका फाउंडेशन है ही नहीं। तो यह भी देवी देवता धर्म का झाड़ खड़ा है, लेकिन देवता धर्म जहाँ से शुरुआत हुई वो प्रायलोप हो गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, बिना फाउंडेशन के फिर खड़ा कैसे? बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे, है फाउंडेशन लेकिन सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा ना। प्रायलोप का अर्थ है खत्म हो गया, अब खत्म तो नहीं होता ना। चित्र तो है ना देवी देवताओं के, कब उससे पता चलता है कभी तो देवताओं का राज्य था। भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है। परंतु माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है, इसलिए समझते ही नहीं। सब समझते हैं देवता तो ऊपर रहते हैं, ऊपर आकाश में कोई स्वर्ग है, वहां पर देवता रहते हैं। बाबा कहते पर ये नहीं जानते कि यहाँ ही स्वर्ग है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेंगे। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य के सतयुग के पवनहार महाराजा महारानी हैं। अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई अपने को कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल ले लेते हैं। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब राय बहादुर का। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। बाबा ने हमें टाइटल दिया हर होलीनेस हिज होलीनेस, महाराजा महारानी बनेंगे। तुम्हारे पास डबल ताज होंगे, पहले होता है होली राज्य, फिर होता है अनहोली राज्य। अभी फिर अनहोली है, नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ये ड्रामा की बातें अच्छी रीति समझनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल और जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान करके आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ देनी है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चलकर सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बनकर सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सबको बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट आत्मा को लगती है। यह अग्नि जीते हुए जलाने का काम करती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। आज का स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उनके लिए अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।